एलिमेंट एसिड एंड बेस एंड साल्ट ऑर्गेनिक एसिड को देखते हैं। तो हम लोग एलिमेंट में देखते हैं वैलेंसी, एलिमेंट में देखते हैं वैलेंसी, एलिमेंट में देखते हैं वैलेंसी इनटू एटोमिसिटी। तो यहाँ हो जाएगा एग्जांपल देख लेते हैं, इनटू करेंगे तो एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं तो इसका होता है 2 × 2, तो इसका हो जाएगा 4, इसका n फैक्टोरियल 4 और H2O तो इसका होता है 1 हो गया एटॉमिक नंबर इंटू 2, इसका हो जाता है 2। तो इसका भी देखेंगे एसिड का, तो नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H हाइड्रोजन प्लस आयन बेसिसिटी, तो H इसको H माइनस क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, तो इसको n हो जाता है, n फैक्टर हो जाता है 1। और बेस को देखेंगे, बेस मतलब क्षार, तो इसका n नंबर ऑफ OH माइनस आयन, तो इसका एग्जांपल हो जाता है NaOH माइनस मतलब बराबर Na प्लस OH माइनस, तो इसका n फैक्टर होता है 1, ऐसे dt है। और साथ में देखेंगे टोटल पॉजिटिव चेंज एंड टोटल नेगेटिव चेंज। चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, तो इसको M मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाता है, तो इसका हो जाएगा Mg प्लस 2 और इसका हो जाएगा प्लस 2 क्लोराइड माइनस, जैसे n फैक्टर 2 हो जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा। और ऑर्गेनिक एसिड तो नंबर ऑफ माइनस COH ग्रुप, C एग्जांपल COH इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। तो ये n फैक्टर समझ में आ गया, और इसको क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग देखेंगे। और एक आता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ये सभी देखेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी को देखेंगे, उसमें हम देखेंगे S बराबर नॉर्मलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड S बराबर नॉर्मलिटी इनटू X इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे लिख दिए हैं नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा n नॉर्मलिटी, इसमें यहाँ पे लिखा है पीछे नॉर्मलिटी में फॉर्मूला बता दिया था आपको, नॉर्मलिटी m इनटू n फैक्टर। तो यहाँ ये भी हो गया। सेकंड नंबर आता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन को हम लोग समझेंगे बिटवीन
and B and B into MA into 1000 WA and into 1000 chi B बराबर मोलरिटी इंटू MA 1000/1000 chi B minus 1 minus chi B molarity into MA 1000 if chi B 14 very diluted chi B molarity into MA/1000 और यहाँ पे हम लोग बताएंगे इक्वल सॉल्यूशन और इक्वल सॉल्यूशन हो गया जो पानी हो गया इक्वल सॉल्यूशन तो इसको काई भी बराबर एम मोलरिटी 55.55 TM या प्लस एम इस सॉल्वेंट वाटर हो गया सॉल्यूशन वाटर हो गया सॉल्वेंट वाटर हो गया और नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो काई बी बराबर M/1000 प्लस MA बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन का फार्मूला, ये जो क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग अभी बताएंगे डाइल्यूट इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन इक्वेशन को देखेंगे। कंसंट्रेशन का है डाइल्यूशन इक्वेशन एंड कंसंट्रेशन इक्वेशन को देखेंगे। तो दो बीकर लेते हैं, उसमें एक बीकर खाली है मतलब पानी ले लिए और उसमें कुछ मिला दिए डाइल्यूट कर दिए तो उसी को कहते हैं डाइल्यूशन। तो इसका हो जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है M1 मोलरिटी एंड MV1 और M2 VU2। तो ये बिफोर मतलब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद तो इसको कहते हैं इनिशियल, V1 को कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम और इसको कहते हैं फाइनल मोलरिटी इसको कहते हैं फाइनल वॉल्यूम। और ये चेंज करना है वॉल्यूम को तो हम लोग ये फॉर्मूला देंगे V2 - V1 यही सब लिख सकते हैं V1 - V2 इस तरह लिख सकते हैं। और चेंज करना है मोलरिटी को इसी तरह माइनस में हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अगला एसिड प्लस एसिड एंड बेस प्लस बेस को नाम है एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस। तो क्या होगा इसका तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो निकालना रहेगा तो क्या करेंगे तो लगाएंगे N1 N2 N3 V2 V3 लगाएंगे V3 लगाएंगे और फिर इनके जो मोलरिटी में आपको दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है तो हम बता देते हैं और उसमें और में लगा के और में लगा के यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देना मोलरिटी M1 V1 प्लस M2
सॉरी यहाँ पे बराबर होगा V2 बराबर M1 M3 और V3 इस तरह हो जाएगा। तो इसका निकालना रहेगा V1 वॉल्यूम निकालना रहेगा, तो बराबर V1 प्लस V2 और V3 और M2 या यहाँ पे M3 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फिर हम देखेंगे एसिड रहेगा और बेस रहेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो V1 है, V1 है, N2 है, V2 है, तो इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी है V1 V N2 V2 बराबर M3 और V3। तो यहाँ पर फिर इसका निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, इसका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन ले देंगे। और तो यहाँ पे तो यहाँ एसिड और बेस है, और यहाँ एसिड और बेस है, और इसका मोलर रेटिंग निकालना होगा तो M1, तो मोलर रेटिंग निकालना होगा तो मोलर रेटिंग निकालना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, आप ठीक से लिखेगा M1 और V1 प्लस माइनस M2 V2 बराबर M3 और V3। ये आप लोग फॉर्मूला है मोलर रेटिंग निकालेंगे। मोलर रेटिंग निकालने का फॉर्मूला, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ppm या ppb पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये वाला टॉपिक देखेंगे हम लोग। अब समझेंगे ppm पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन होता है, इसका पार्ट पर मिलियन। ये होता है ppb पार्ट पर मिलियन, बिलियन पार्ट पर बिलियन। तो उसका इस पार्ट पर मिलियन का होता है 10 पावर 6, मिलियन का होता है 6, और बिलियन का होता है 10 पावर 9 बिलियन का। तो आप ये जानते हो या पढ़े हुए में। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट है ppm। ये 11th क्लास में भी पढ़ना होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। This method used for expressing the concentration of very dilute solution such as hardness water and air solution it। हम इसको ले लेते हैं, हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में समझा देते हैं आप लोगों को। जो सबसे कम अमाउंट में निकाला जाता है, सबसे कम अमाउंट मिलाया मिक्सिंग होता है, उसको थोड़ा सा अमाउंट दिया जाता है। जैसे घर बनाने में बहुत सारा पैसा चाहिए, उसी तरह हम लोग को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हम लोग 51 रुपये दिए, 1 रुपये दिए, मतलब छोटा अमाउंट पे किए, तो वही होता है। तो कोई भी चीज़ को हम छोटा पे करते हैं, मतलब सोल्व मिलाते हैं, तो उसी को कहते हैं। जैसे हो गया थोड़ा सा चाय में थोड़ा सा
चीनी कम देंगे तो थोड़ा सा हो गया, लो उसमें सोलूट कम पड़ा तो उसी को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है पार्ट्स पर मिलियन का। तो इसका हो जाएगा वेट बाय सोलूट 10⁶, ये यहाँ से आया 6, और वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, WB मतलब मास ऑफ सोलूट, W वेट, W सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको समझते हैं, जब x अमाउंट रहेगा तो क्या कहते हैं, x ppm मीन्स x GS ग्राम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको क्या करेंगे, तो ये तो निकल जाए, ये तो है, ये भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे परसेंट बाय, निकालेंगे परसेंट बाय मास। तो इसको पहले में पढ़े थे परसेंट वेट बाय वेट बोल सकते हैं। तो ये हो गया वेट सोलूट बाय मास या वेट बाय मास भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं। तो वेट ज़्यादा अच्छा होता है, डाबू से डिनोट ज़्यादा अच्छा होता है, वेट बाय सोल्यूशन। तो यहाँ पे x, यहाँ पे इसको नहीं पता है तो x लिख दिए, और ये सोल्यूशन कितना है तो हम लोग यहाँ पे ये इतना ग्राम है, और परसेंटेज लगाते हैं तो 100 आ जाता है। तो इसको निकालते हैं तो ये दोनों 0 कट जाता है, तो 2 6 मतलब यहाँ पे 6 0 है, यहाँ पे पावर में 6 0, तो यहाँ पे 2 0 कट गया तो 4 बचा। तो यहाँ पे लिखिए x गुने 4 10⁻⁻⁴%। फिर यहाँ पे समझते हैं x ppm x अमाउंट है, x गुने 10⁻⁻⁴% मास परसेंट। तो इसको निकालेंगे, m मतलब मोलरिटी बराबर mv मतलब होता है मास ऑफ सोलूट, W मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको केजी में डिनोट करते हैं, केजी से रहेगा, और WB मतलब मास पर सोलूट, मास ऑफ सोलूट, और नीचे MB तो मोलरिटी हो जाएगा, और मोलरिटी हो गया, और WA मतलब मास इनटू WA मतलब होता है वेट बाय सोलूट, हो जाएगा। और इसको केजी से करते हैं तो यहाँ x ग्राम इंटू 1000 यहाँ ये आ गया, और MB मोलरिटी इंटू 10⁻⁶, तो W मतलब वेट बाय सोलूट प्लस वेट बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ आ जाएगा वेट बाय सोल्यूशन, तो x ग्राम प्लस वेट बाय सॉल्वेंट 10⁻⁶ ग्राम, और ये इधर से आ जाएगा, इधर आएगा तो ये वेट बाय सॉल्वेंट बराबर 10⁻⁶ x WA मतलब हो जाता है मास मतलब वेट या मास करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट 10⁻⁶ - x
तो इसको आ जाएगा कितना 10⁻6 आ जाएगा। तो इसी को इसको भी मोलरिटी x से जुड़े 10⁻3 mv मोलरिटी। इसको भी ये वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और ये मास ये है ppm पर पार्ट पर मिलियन बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मास इसका होता है मास या वेट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में होता है, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, इसको ml में डिनोट करते हैं। एक होता है ppb जो उसको 10⁹ से डिनोट नापा जाता है बिलियन। थैंक यू कॉन्स्टेंटेशन टर्म को समझने के लिए। हो गया कॉन्स्टेंटेशन। थैंक यू बच्चों।